हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग इस बार 2025 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। सबसे पहले उन छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। आप लोग एकदम शांति से अपने सेंटर पे एकदम एग्जाम से 1 घंटा पहले जरूर पहुंच जाए। जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे 1 घंटा पहले आप जरूर एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाइए। यह हमारा पहला सलाह है आप लोगों को, ठीक है। और 17 तारीख से आप लोगों का एग्जाम शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम आपको यही सलाह देंगे कि एग्जामिनेशन सेंटर पर आप सबसे पहले 1 घंटा पहले, प्रथम दिन है तो 1 घंटा पहले आप जरूर चले जाएं। अगर आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पहले नहीं विजिट किए हुए हैं तो संडे के दिन 16 तारीख के शाम को आप लोग एक बार अपने सेंटर को जरूर जाकर देख लें, ठीक है। और आपको आज का हमारा जो ये वीडियो है, 17 तारीख के दिन जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसके लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसको लेकर यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। आप क्या पढ़े हुए हैं पहले, उसको किस तरह से अभी एग्जाम के दिन हर दिन मतलब रेगुलर आपका एग्जाम है, रोज के रोज आपका एग्जाम हो रहा है, एक डे भी आपको जो है बीच में लीजर नहीं है। तो इसलिए आपको यह जो है वीडियो बहुत ही जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आप जो साल भर पढ़ाई किए हैं उसको अब एक दिन में किस तरह से देखना है, तो उसके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही छोटा, हिंदी एग्जाम के लिए। तो हिंदी का जो पेपर होने वाला है 17 तारीख को, उसके लिए यह वीडियो हमारा है। फिर मैथ के लिए हम आगे अलग से कर देंगे, क्योंकि सभी चीज के लिए एक दिन हम अगर आपको बताएं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। चलिए आज हम इस छोटे से वीडियो में हिंदी पेपर के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हिंदी का जो पेपर है वो आपको 100 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? 100 मार्क्स का रिटेन पेपर होना है, ठीक है। तो रिटेन 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव कितना होगा 50, और सब्जेक्टिव कितना का होगा तो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आपको क्या पहले पढ़ना है, क्या चीज आपको देखना है इतना 4-5 घंटे में एग्जाम से एक दिन पहले, तो इसके लिए देखिए ऑब्जेक्टिव में जो भी आप पढ़े हैं उसको एक बार आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। 2 घंटे आपको ऑब्जेक्टिव का रिवाइज कर लेना है, क्योंकि यह जो है नंबर इसी से डिसाइड होता है आपका, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए 50 आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा आपके पास 100 होगा। 100 में से आपको क्या करना है, से 50 चूज करना है। तो इसलिए 50 नंबर आपको सिलेक्ट करना है। 1 से लेकर 100 तक में से आपको जहां से भी आता हो उस सवाल को आप बना सकते हैं, रंग सकते हैं, ठीक है। तो 100 सवाल में से, इसमें से आपको ग्रामर पोर्शन भी होगा, व्याकरण पोर्शन भी होगा और किताब का पोर्शन भी होगा। तो आप जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं उसको एक बार जरूर, 2 बार 3 बार जरूर उसको देख ले, ठीक है। एक बार उसको रिवाइज कर ले, ठीक है। तो यह ऑब्जेक्टिव मेन आपका नंबर डिसाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद में जो है अब 50 मार्क्स जो सब्जेक्टिव है, इसके लिए तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। सबसे ज्यादा हम लोग सब्जेक्टिव के लिए पढ़ते हैं, जिसके लिए आपको बहुत कम पढ़ना है। सब लोग पहले इस सिलेबस को समझिए कि 50 मार्क्स से पूछता क्या है। तो सबसे पहले 50 मार्क्स से पूछता है एक 2 गद्यांश पूछता है, 2 गद्यांश। एक क्वेश्चन गद्यांश का 10 मार्क्स में रहता है और एक क्वेश्चन गद्यांश का 10 मार्क्स में रहता है। ये जो 10 मार्क्स में क्वेश्चन होता है, इसमें 2 क्वेश्चन होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं इसमें, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं इसमें आपको 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर एक ही रहेगा। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास एक रहेगा, एक का एगो और रहेगा और एगो ब रहेगा। तो आपको अ में भी 5 ठो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 5 ठो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, क ख ग घ अंग करके रहेगा, ठीक है। तो आपको 5 क्वेश्चन का आप जवाब देते हैं तो 10 नंबर। जितने क्वेश्चन, गद्यांश को एकदम सावधानी पूर्वक पढ़ना है और गद्यांश को पढ़कर उसका जवाब देना है। तो 10 मार्क्स का ये हो गया। इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेंगे अ करके। तो दोनों में से जो भी आपको गद्यांश समझ में आता है उस गद्यांश को पढ़ करके, अगर मान लेते हैं आपको 2 गद्यांश दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन में, आपको मान लेते हैं 1 नंबर गद्यांश नहीं समझ में आता है तो नीचे वाला अथवा वाला गद्यांश आप
अथवा नहीं रहता, ब नंबर आता है, तो उस गद्यांश को आप पढ़कर उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो 10 दूनी 20 नंबर। देखिए 50 में से 20 मार्क्स कितना बड़ा जो है मार्क्स है और कितना आसानी से आपको मिल रहा है। तो इसके लिए आप घर पे कैसे होगा, तो आप कोई भी गेस पेपर या मॉडल सेट जो बिहार सरकार के द्वारा, बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है बीएसबी के द्वारा, उस मॉडल सेट से कोई भी गद्यांश आप पढ़कर उसका क्वेश्चन बनाना, 2-4 गद्यांश का, 5 सेट से एक ठो, आप चाहे एक आध 2 ठो सेट से आप गद्यांश को पढ़कर घर पे उसको, कल संडे का दिन है, कल जो है आप क्या कर लें, तो सॉरी आज ही संडे का दिन है, ठीक है, आज संडे है, तो आप उस गद्यांश को पढ़ करके बढ़िया से जो है समझकर क्वेश्चन बनाना आप सीख लें। घर पे आप समझ रहे हैं लाख, फिर भी आप उस गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन बनाना सीख लें, तब ताकि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद ये तो 10 दूनी 20 मार्क्स का आपका ऐसी हो गया। उसके बाद एक निबंध आपको जो है 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसमें निबंध आपको पूछा जाएगा कोई 5 निबंध पूछा जाएगा, जिसमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है। किसी भी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और मार्क्स मिलेंगे आपको 10। ठीक है, तो 10 मार्क्स का निबंध है। तो निबंध आपको चाहे जिस पे भी मिलता है आप पढ़कर जाएं, 1-2-4 निबंध के बारे में आप पढ़ लें, अथवा आप मान लीजिए कि एग्जाम में आप जो पढ़ कर गए हैं वो नहीं टकराता है, तो उस स्थिति में आप जिस भी विषय पर निबंध लिखना है उस निबंध को आप, जैसे मान लेते हैं होली पर निबंध आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे बोर्ड में आ गया होली पर निबंध, तो आपको होली के बारे में सबसे पहले तो होली कब मनाया जाता है, होली कैसा त्योहार है, उसके बाद में होली में हम लोग करते क्या है, क्या क्या उसका विशेषताएं हैं, उसका महत्व क्या है। ठीक है, तो ये सब बात किसी भी चीज के बारे में, मान लेते हैं आपके प्रिय कवि आ गया, आपका मतलब कि प्रिय खेल आ गया, कुछ भी, तो जैसे आपको कौन सा खेल पसंद है, हॉकी पसंद है, फुटबॉल पसंद है, क्रिकेट पसंद है, जो भी पसंद है, सबसे पहले तो उसके बारे में लिखिए, उसका अर्थ बताइए, उसके बाद उसका क्या उपयोग है, क्या महत्व है आपके जीवन में। ठीक है, तो इस तरह से आप निबंध लिखिए तो आपको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद प्रश्न तो 10, 20, 30 नंबर। देखिए इसके लिए आपको बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अब प्रश्नोत्तरी मतलब जो बुक से होता है, हिंदी गोधुली और वर्णिका से होता है, मतलब कि बुक के अंदर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा 10, जिसमें से सिलेक्ट करना है आपको 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 5 का जवाब देना है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो 5 दूनी 10 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यह देखिए बुक से मात्र और मात्र 10 नंबर का क्वेश्चन हुआ। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या करें, यह भी बुक ही का होगा, तो इससे आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन का जवाब देना है 5 नंबर में। ठीक है, उसके बाद आवेदन पत्र लिखना, 2 आवेदन पत्र पूछे जाएंगे, और वह 2 आवेदन पत्र जो है जिसमें से एक का जवाब देना है, 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यही आपका जो हिंदी का सिलेबस है। तो आवेदन पत्र को भी आप एक बार घर पे 1 बार 2 बार 3 बार जितना भी मन करे आप एक बार लिख लीजिए, जिसके चाहे वो प्रधानाध्यापक के पास हो, मित्र के पास हो, पिताजी के पास हो, बड़े भाई के पास हो, जिसके भी पास हो, उसके लिए आप घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आज संडे को घर पे बैठ करके आराम से आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाइए, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बिल्कुल ही योजना के साथ आप क्वेश्चन बनाइए, एकदम आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो क्वेश्चन आपको पहले आता है उसको लिखिए, जो नहीं आता है उसके बारे में आप जरूर, जो हम वीडियो बताए हैं आपको, जिस तरह से बताए हैं उसके बारे में आपको जरूर लिखना है, एक भी अटेम्प्ट आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, पहले उसके हेडिंग को पढ़िए कि उसका निर्देश क्वेश्चन का क्या कह रहा है, उसके हिसाब से आप जवाब दीजिए। उसके बाद जब हिंदी का एग्जाम खत्म हो जाएगा, तब अगले दिन मैथ का एग्जाम है, तो उसको भी इसी योजना से पहले सिलेबस को जानिए, उसके हिसाब से अगले वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।